थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर ए ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। बताया गया है, आपको डायग्राम भी दिया है साथ में। एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल्ड है एंगल सी पे, पॉइंट सी पे, इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। ए बी गिवन है 29 यूनिट्स, बी सी 21 यूनिट्स, बी सी भी गिवन है, ए सी गिवन नहीं है, एंड एंगल ए बी सी थीटा। एंगल ए बी सी यानी एंगल बी थीटा है। थीटा जो है ये एक ग्रीक सिंबल है और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिया जाता है। फिगर 8.10 ये आपकी बुक में गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम पहले कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी कोस थीटा इक्वल्स टू 21/29। साइन थीटा की वैल्यू के लिए आपको चाहिएगी AC, क्योंकि AC अपॉन 29 आपकी साइन थीटा की वैल्यू होगी। AC फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करनी है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB कितनी है? AB है आपकी 29 और माइनस करना है आपको BC उसमें से, तो BC की वैल्यू कितनी है? 21। तो ये AB का स्क्वायर 29 स्क्वायर और BC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हो जाएंगी आपकी 841 माइनस 441, 400। ये वैल्यू आई AC स्क्वायर की, तो AC हो जाएगा अंडर द रूट 400 जो कि आएगा प्लस माइनस 20। यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस 20। नेगेटिव आप रखेंगे नहीं क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 20। ये जो कैलकुलेशन है ये आप इसका स्क्वायर निकाले बिना भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे AC स्क्वायर आपके पास आया अंडर द रूट AB स्क्वायर यानी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ये याद कीजिए कुछ कुछ वैसे ही है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या वैल्यू लेके आती है? A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी। तो वो यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है, अंडर द रूट 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। यहाँ से वैल्यूज क्या आई आपके पास? अंडर द रूट AC स्क्वायर हटा देंगे फिर हम यहाँ से, अंडर द रूट 29 प्लस 21 कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई 29 माइनस 21 8, जो कि कितना आएगा? अंडर द रूट 400 और वही प्लस माइनस 20। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू आपकी होगी 21/29 और साइन थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि होगी 20/29। अब फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम कोस थीटा का स्क्वायर जो है उसको हम कोस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख लेते हैं। नोटेशन है और वर्ड ओवर यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, और वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 21 अपॉन 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इनका एडिशन कर लेते हैं 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा? कैलकुलेट करके देखिए आप। 21 स्क्वायर 441 प्लस 20 स्क्वायर 400 और 29 स्क्वायर 841। 841 डिवाइडेड बाय 841 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आपके आई 1।
सो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर आपका सेम है 29 स्क्वायर और न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब फिर वही यूज़ कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी तरीके से ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और स्मॉल के इसमें लिखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 41 इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास 41 सिर्फ 41, ये स्क्वायर नहीं है ना, ये 41 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 841 इक्वल्स टू 41 अपॉन 841। फोर्थ एग्जांपल देखिए, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, कोई राइट ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट बी, तो ये बताया गया है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड एट बी है। ये बना लेता हूँ मैं ट्राइंगल, डायग्राम ज़रूर ड्रा कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप तब। ए बी सी ये एंगल है। इफ tan A इक्वल्स टू 1, tan A गिवन है ये आपको, tan A इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। tan A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC बाय BA, वो इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट BC इक्वल्स टू BA, यानी ये दोनों साइड्स क्या हैं, सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, तो सेम है तो हम इनको K मान लेते हैं, ये भी K और ये भी K कंसिडर कर लेते हैं, सेम है दोनों। तो अब आपको फाइंड आउट करना है AC। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, AC फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना है K स्क्वायर और BC कितना है वो भी K है तो K स्क्वायर यानी 2K स्क्वायर AC स्क्वायर की वैल्यू, और AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर द रूट 2K प्लस माइनस, ऑब्वियसली बाद में सिर्फ प्लस वाला साइन लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि साइड है नेगेटिव हम लेंगे नहीं, सो अंडर द रूट 2K पॉजिटिव। अब सवाल पे आते हैं, अब वो कह रहा है कि 2 sin A cos A आपको फाइंड आउट करना है, 2 sin A इंटू cos A ये फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी। सो फाइंड आउट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई sin A, sin A क्या होगा, हाँ यहाँ लिख लेता हूँ रूट 2K, sin A क्या होगा BC बाय AC और BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू है रूट 2K मल्टीप्लाई कोस ए कितना होगा, कोस होगा AB बाय AC, एडजेसेंट साइड AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC, सो एडजेसेंट साइड AB कितनी है K और हाइपोटेन्यूज अगेन रूट 2K। अब यहाँ से K ये कैंसिल, K ये कैंसिल, ये वैल्यू आपके पास कितनी है 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू 1, और ये देखिए यही आपको प्रूव करना था। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, ठीक है, डायग्राम हमें गिवन है OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ, ये कंडीशन गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कोस Q। साइन और कोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड्स चाहिएंगी, तो पहले साइड्स फाइंड आउट करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर OP हमारे पास गिवन है जो कि 7 है, प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर 49। यहाँ से आप अप्लाई कीजिए क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस B
इंटू ए प्लस बी। ओ क्यू स्क्वायर इज ओ क्यू प्लस पी क्यू एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 49। अब यहाँ से देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। बचा आपके पास ओ क्यू प्लस पी क्यू मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 49। अब इधर आ जाइए, ओ क्यू प्लस पी क्यू यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरे कलर से, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है, यानी ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू रख सकता हूँ ना मैं ऐसा। तो ओ क्यू की वैल्यू ये यहाँ रख दीजिए, 1 प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 49 implies that 1 plus 2pq equals to 49 and 2pq equals to 49 minus 1 pq 2pq equals to 49 minus 1 48। और इसको सिर्फ हमें फाइंड आउट करनी है pq की वैल्यू। सो 2pq equals to 48 and pq equals to 48 by 2 24। सो pq की वैल्यू आपके पास आ गई 24। दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं इसको, इस कलर से। तो PQ की वैल्यू आपके पास आ गई 24। अब बचा OQ, तो ये PQ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इसमें, ठीक है। तो OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ 24 है तो 25, ये 25 आ गई। ओके अब क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं तो आप साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ये एंगल है, और साइन जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम तो वो किन साइड्स का होता है, अपोजिट साइड जो कि है 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी, और कोस क्यू इक्वल्स टू बेस यानी एडजेसेंट साइड जो कि है आपकी 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25।